आज इस वीडियो में हम अडॉप्शन लॉज की बात करेंगे अंडर हिंदू लॉ कि किस प्रकार अडॉप्शन किया जा सकता है, कौन कर सकता है, किसका अडॉप्शन किया जाता है, कौन अडॉप्शन के लिए बच्चा देगा, कौन लेगा, कौन से बच्चे का अडॉप्शन हो सकता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडॉप्शन क्या है? So in this video, basically we are discussing about the certain provisions of adoption. What is valid adoption? What is the consequence of valid adoption? Whether is there any application of relation back theory or not regarding adoption? तो ये कुछ एक छोटा सा टॉपिक है adoption का, and this adoption is provided under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So all the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act, that is 3 to 17, all the provisions are talked about this adoption provisions. So here it is. So very first of all, I would like to tell you that adoption is a system which was originally a concept of only Hindu law. Hindu law from the very inception of its civilization or religion allowed or permitted or legally recognized this system of adoption. दत्तक पुत्र जो है, दत्तक जो वर्ड है वो हमेशा से हिंदू लॉ में, क्लासिकल लॉ में भी इसको अप्रूव किया गया था। जबकि एक इस तरह का, जबकि ये अडॉप्शन जैसा सिस्टम है, इट इज नॉट एट ऑल अप्रूव्ड बाय एनी अदर लॉ। लाइक अगर हम बात करें एक्सक्लूसिवली मुस्लिम लॉ में, पारसीज में, इनमें कतई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो अडॉप्शन, and now we have legal provision regarding adoption के what is required, what is not required for adoption। तो यहाँ हम आज कुछ उसी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि एक डॉक्ट्राइन है, that is known as doctrine of relation back. This doctrine of relation back theory was allowed or recognized before the codification of Hindu laws, that is before 1956 there was a system of the doctrine of relation back, but now after enactment or commencement of this 1956 HAMA 1956, there is no application of relation back. What does it mean actually? मतलब क्या होता है relation back का? Relation back का एक मतलब होता है कि before the codification of laws, that is exclusively 1956 Act, a woman was not empowered to adopt a child by her own concept. ध्यान रखें, by her, अपनी इच्छा से, कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है या शादीशुदा है या अनमैरिड है, तो वो अपनी इच्छा से, अपनी कंसेंट से, अपनी विल से वॉलेंटरीली, एक्सक्लूसिवली अपने लिए अडॉप्शन कर सकती नहीं। ये अडॉप्शन का राइट एक्सक्लूसिवली जो राइट है, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मैन ओनली, हिंदू मेल ओनली, हिंदू मैन ओनली, दिस इज नॉट फॉर हिंदू फीमेल। तो रिलेशन बैक का ये मतलब होता है सीधा सा कि ये माना जाएगा कि जब भी एक विडो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रही है ना, विडो मतलब उसके पति की डेथ हुई है इसलिए वो वाइफ जो है वो विडो बनी है, तो अगर वो पत्नी को तो खैर राइट है ही नहीं अडॉप्शन का उस समय बिफोर 1956, पर अगर कोई विधवा स्त्री, दैट इज विडो, अगर कोई विडो अडॉप्ट कर रही है किसी बच्चे को, तो ये माना जाएगा कि actually the child indeed was adopted, but there was a notion in the law, in uncodified law, in the classical law, कि ये माना जाएगा कि वो बच्चा जिसको आज अडॉप्ट किया जा रहा है वो एक्चुअली अब जो व्यक्ति, जो पति मर चुका है, जो व्यक्ति हिंदू मेल मर चुका है, एक्चुअली उसने कभी अपने जीवन काल में उसको अडॉप्ट किया था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म के पति को मरे कितने साल हो गए। मान लीजिए ए एंड बी हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर जो बी है और ए है, ए की मृत्यु 19 सपोज कीजिए 30 में हो गया, और जो विधवा स्त्री है वो 1950 में किसी बच्चे को अडॉप्ट करी, इसका मतलब आफ्टर 20 years of death of husband, if the widow is adopting a child after the death of 20 years of the husband, so what it seems that though the child actually indeed was adopted by the husband who died actually before 20 years back, तो दैट इज बेसिकली रिलेशन बैक थ्योरी। वो माना जाएगा कि एक्चुअली जो बच्चा आज 20 साल बाद अडॉप्ट एक विधवा ने किया है, एक्चुअली वो बच्चा जो है 20 साल पहले उस पति ने किया जा चुका, तो रिलेशन बैक, पीछे से उसका रिश्ता चला आ रहा है। बट देन व्हाट, बट द एप्लीकेशन ऑफ रिलेशन बैक was too much criticized
क्योंकि बहुत सारी समस्या होने, देयर वाज अ यू एन क्राई इन द सोसाइटी, क्यों लोग 20-20 साल का पार्टीशन ओपन करवाने लगे, सक्सेशन राइट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो जब 1956 में एक्ट को कोडिफाई किया गया, इन लॉज को कोडिफाई किया, देन इट वाज फाइनली डिसाइडेड इन द पार्लियामेंट कि देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशन बैक। इट मींस द डेट ऑन व्हिच एक्चुअली द अडॉप्शन वाज हैपेंड, दैट बिकम कंसीडर्ड एज द फाइनल डेट ऑफ अडॉप्शन। अगर आज की डेट में अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि आज ही बच्चे का अडॉप्शन हुआ है और आज ही से उसका राइट स्टार्ट होता है। That is this is basically the idea now. So it means we can say now that in this, as per this act 1956, there is no application of relation back. Exactly. Now the next is, now there is no ceremony like datta home. Earlier, before this 1956, what for the purpose of adoption, a specific ceremony is required, that is datta home. अगर किसी ने datta home नहीं किया है तो ये माना जाता था कि वो adoption सही नहीं है। That can be challenged कि वो adopted child नहीं है या बच्चा नहीं। मतलब एक दत्ता होम नाम की एक सेरेमनी होती थी, जैसे मृत्यु भोज एक सेरेमनी होती थी, उसी तरीके से किसी के मरने पे होता था, उसी तरीके से जब अडॉप्शन होता था तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सेरेमनी थी, एंड दैट सेरेमनी वाज टर्म्ड एज दत्ता होम। अगर वो नहीं होता था, ये माना जाता था कि इट वाज कंसिडर्ड कि एक अडॉप्शन प्रॉपर सिस्टम में नहीं हुआ है। But after codification of laws after 1956, there is no concept of datta home also. Now this ceremony is not required at all. तो इसका मतलब आज ना तो हमारे पास relation of doctrine of relation back theory exist करती है, ना ही दत्ता होम जैसी ceremony required है adoption के लिए। So, तो adoption क्या है? Now our first question is कि what do you mean by adoption? Adoption means establishment of a son and a daughter in a family from the family in which he or she is born is known as adoption. तो जहां बच्चे का जन्म हुआ है वहां से लेके आप किसी दूसरे परिवार में उसको लेके आते हैं तो वो एक adoption माना जाता है। देखिए हमारे पास we have 3 important questions to understand. Actually if we are able to get the answer 3 important questions in the light of regarding adoption, so we are able to understand this adoption, these adoption provisions also as provided by 1956. तो 3 questions हमारे पास हैं। The first question is कि who is able to take the adoption, who is able to give the adoption, and who may be adopted. कौन लेगा, कौन देगा और किसको लेगा, किसको लेना देना, किसका अडॉप्शन होना चाहिए। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 7 and 8, तो दोनों हम साथ पढ़ेंगे कि कब एक मेल अडॉप्ट कर सकता है, कब एक फीमेल अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 8, 7 and 8 ऑफ 1956। बहुत सीधा सा जवाब कि कब ए और बी अडॉप्ट कर सकते हैं। ए इज अ हिंदू मेल, बी इज अ हिंदू फीमेल, तो कब ए और बी जो है अडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को। तो द जनरल आंसर लाइज हियर इन सेक्शन 8 and 7 पैरेलली। दोनों को अगर पैरेलल हम पढ़ें तो 7 जो है हिंदू मेल के लिए है और 8 जो है हिंदू फीमेल के लिए। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये कहूंगी दिस इज अ चूंकि these are adoption provision as provided by the Hindu law, personal law, तो यहाँ पे जो भी adoption होगा वो हिंदू लेगा और हिंदू का होगा, यानी कि लेने वाला भी हिंदू होना चाहिए अडॉप्शन को, और जो जिसका अडॉप्शन किया जा रहा है वो भी हिंदू होना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। जबकि now there is no relevancy of this provision because now we have CARA guidelines as well as JJ Act, तो उसमें तो आपका ये सेक्युलर लॉ है और उसमें तो आप नॉन हिंदू का भी अडॉप्शन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेलिवेंसी खराब हो गई है इस प्रोविजन की। मगर अगर इसमें अगर अडॉप्शन होगा तो वो हिंदू होना मैंडेटरी है, लाजमी है। तो 7 and 8 इज ऑल अबाउट कि कौन हिंदू मेल कब लेगा, हिंदू फीमेल। बहुत सिंपल आंसर है। द फर्स्ट आंसर इज साउंड माइंड, मेजर। हिंदू मेल साउंड माइंड होना चाहिए, फीमेल भी साउंड माइंड होना चाहिए। उनका मेजर होना दोनों को बहुत लाजमी है अगर वो अडॉप्शन करना चाहते हैं। सिंगल है तो अपनी कंसेंट, विल और इन सब के लिए लेना पड़ेगा। अगर वो मैरिड है, सपोज इफ दे आर मैरिड, हिंदू मेल इज मैरिड और हिंदू फीमेल इज मैरिड, अगर हिंदू मेल मैरिड है तो वाइफ की कंसेंट लेगा, और अगर फीमेल अगर मैरिड है तो हस्बैंड की कंसेंट लेंगे। तो कहने का मतलब है इन दोनों की प्रॉपर कंसेंट, प्रॉपर तरीके से दे आर एबल टू टेक दी adoption, Hindu male and female as provided under section 7 and 8. Here it is like this is 7 here it is 7 and 8. So they must be of sound mind, not minor, it means major. If married then consent of husband and wife, सबकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सबको राय लेनी पड़ेगी। और जो है आप कंसेंट में भी डिस्पेंस, आप कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड,
if husband or wife renounce the world, cease to be a Hindu by conversion, declare unsound mind, or in case of a Hindu male who wants to adopt a child has more than one wife, the request consent must be obtained from all the wife except in circumstances. So it means what is required, अगर वो single है तो sound mind होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, सिंगल ना भी हो तो भी साउंड माइंड मेजर होना बहुत जरूरी है, और जो है कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो दूसरे जो स्पाउस हैं आपके, जो हस्बैंड या वाइफ है, उनकी कंसेंट भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर पत्नी है तो सभी की कंसेंट होनी चाहिए, एक्सेप्ट सम सर्कमस्टेंसेस, और वो सर्कमस्टेंसेस हैं कि इफ द हस्बैंड एंड वाइफ रिनाउंस द वर्ल्ड, कन्वर्जन हो गया हो या अनसाउंड माइंड हो गया हो, तो इन दिस वे दे आर एबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। Now what is what adopt the child? Now the second is section 9. Section 9 is very important. Section 9 is very important, and section 9 states that who is able to give the child in adoption. कौन दे सकता है adoption के लिए, कौन दे सकता है? Of course, the very first of all natural guardian. It means father and mother, and the third important thing is guardian. Guardian दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब फादर मदर तो ऑफकोर्स कॉम्पिटेंट होते ही हैं, नेचुरल गार्डियन है, और गार्डियन जो है या द टेस्टामेंट्री या कोर्ट बाय कोर्ट बाय विल, अगर इनको जब भी नोटिफाई किया गया है, क्योंकि गार्डियंस में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ना, तो जो भी नोटिफाइड है इन तीनों में से, इस मतलब फादर मदर एंड गार्डियन, दे ऑल आर केपेबल टू गिव अ पर्सन इन द अडॉप्शन एज पर सेक्शन 9। नाउ सेक्शन 10 कि कौन आप किसको आप अडॉप्ट करोगे, हु में बी अडॉप्टेड, अडॉप्टेड होगा कौन, जैसे मैंने आपको कहा हिंदू पर्सन मस्ट बी हिंदू, ही और शी मस्ट बी हिंदू, अगर हिंदू रिलीजन में है तो हिंदू होना बहुत जरूरी है उसका। दूसरा, the very important thing, not already adopted. It means once you have adopted any child, once you have adopted any person, what, उसका दोबारा अडॉप्शन नहीं हो सकता। सच पर्सन कैन नॉट बी अडॉप्टेड अगेन एंड अगेन। इट मीन्स ओनली वन टाइम अडॉप्शन प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन टाइम। एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही बार अडॉप्शन हो सकता है, बार बार नहीं, एक से ज्यादा बार कतई नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नॉट कंप्लीटेड, जनरली नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल की एज कंप्लीट नहीं की हो, और शादीशुदा ना हो, एक्सेप्ट द कस्टम, या कस्टम बोले कि शादी वाले को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, या कस्टम कहे शादीशुदा ना, तो दोनों ही चीजें हैं कि नॉट मैरिड अनलेस कस्टम और यूसेस एप्लीकेबल। जनरली शादीशुदा ना हो, पर अगर कस्टम कहते हैं कि साहब अगर शादीशुदा को अडॉप्ट किया जा सकता, तो दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। सो हियर, so this is the very general answer of the 3 questions कि किसको आप अडॉप्ट करोगे, कौन होगा और कौन अडॉप्शन देगा। But what is mandatorily required? Once a valid adoption has been done under section 15, under section 15 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, once a valid adoption had been done, so what happened? It cannot be changed, it cannot be challenged, it becomes final then। वो फाइनल हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा अगर एक बार वैलिड अडॉप्शन हो जाता है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ वैलिड अडॉप्शन, अगेन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ पर्सन इज अ पैरामाउंट इंटरेस्ट मस्ट बी कंसीडर्ड। ये हमेशा देखा जाएगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा इन केस ऑफ अडॉप्शन ऑल्सो, कि क्या जो लेने वाला जो ले रहा है अडॉप्शन के लिए, क्या वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो बच्चे का भरण पोषण अच्छे से कर सकता है, अडॉप्टेड चाइल्ड को राइट्स दे सकता है, अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए कुछ चीजें जो बेसिक इम्यूनिटीज है क्या वो कर सकता है। ये हमेशा सोचा जाएगा जब भी ये होगा। बेसिकली इट इज एंटायरली अ लीगल प्रोसेस नाउ, क्योंकि नो सेरेमनी इज रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्शन, इट इज कंप्लीटली बीन टर्म्ड एज अ लीगल प्रोसेस, अ लीगल सिस्टम। एंड नाउ this adoption law on the Hindu law is also read in the light of Kara Guideline 2017 as well as Juvenile Justice Act 2000। उसमें भी आपको साथ साथ में देखना है। As I have already here, just I want to tell you one thing, the comparison between Hindu and Muslim law. Muslim law में this adoption provision is not recognized, but what is the process then? What? So now but the Muslims are nowadays are able to adopt a child, but in which provision? But as per JJ Act, Juvenile Justice Act, and in the light of Kara Guidelines, so they are also adopting child. Muslims are also adopting, though as per their law specifically, personal law they are not able. क्यों? क्योंकि वहां पे तो adoption का provision है ही नहीं, कुरान में तो है ही नहीं, तो किस लिए जेजे एक्ट में या फिर कारा गाइडलाइंस के थ्रू वो अडॉप्शन कर सकते हैं। हिंदू लॉ में तो हमारे पास लॉ है, कोडिफाइड सिस्टम है लॉ का, तो अडॉप्शन इजीली हो सकता है। सो this is all about this is all the basic discussion for adoption.